रोमांस चैप्टर 10 1 to 4, रोमियो 10 1 से 4। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने के यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। ये पौलुस का एक अरमान है, अभिलाषा है कि इस्राएल लोग उद्धार प्राप्त करें, इस्राएली लोग उद्धार प्राप्त करें। आज हम लोग ये चाहते हैं, हम उद्धार पाया है, हमारा जीवन सुरक्षित है, तो हम अपने भाई बहन, हमारे पड़ोस या हमारे गांव का लोगों को याद करते हैं हमेशा कि वो लोग भी कैसे उद्धार पाए, है ना। उसके बारे में ये लिखा गया है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह ये अनोखा मौका दिया है हमारे लिए ताकि हम आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद हो सभी लोगों का जीवन के लिए, सभी लोगों को आप परमेश्वर, हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नाम नाम लेकर आप आशीष किया है, उद्धार किया है, आपका क्रूस की कथा को समझाया है, हम विश्वास किया है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आशीषित कीजिए हम सभी को परमेश्वर। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। जितने लोग भी ये वचन सुन रहे हैं सभी लोगों को अनुग्रह कीजिए, आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। ये पौलुस का प्रार्थना है, पौलुस का एक अरमान है कि अपने लोग, क्योंकि वो इजरायली थे, वो इजराइल से थे, तो वो सोचते हैं कि उनके भी लोग उद्धार प्राप्त करें। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना कि वे उद्धार पाए। एक सच्ची विश्वासी हमेशा दूसरे का उद्धार के लिए सोचता है, क्योंकि वो उद्धार का मूल्य को समझा है, पापों का क्षमा का मतलब वो अच्छे से समझा है। तो हर सच्ची विश्वासी दूसरे का उद्धार के लिए तरसते हैं, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का काम है कि हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया है और हम उद्धार प्राप्त किया है। आज हम कॉन्फिडेंट हैं, हम श्योर है, सिक्योर है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाए गए हैं, हमारे सारे अधर्म क्षमा किया गया है। मैं आज मसीह में जीता हूँ। जैसे पौलुस कहता है, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, इट इज़ नो लॉन्गर आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। ये बहुत सुंदर वचन है। पौलुस कहता है कि अभी मसीह में मैं जीता हूँ। तो ये बहुत सुंदर है कि एक विश्वासी जब उद्धार का मूल्य को समझता है, वो दूसरे का उद्धार के बारे में भी चिंतित होता है, क्योंकि उद्धार कीमती है। मेरे पड़ोस या मेरे किन्स रिलेटिव्स जब नरक पे जाएंगे, क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। ये बड़ा दुख की बात है। तो इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहन के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे गांव का लोगों के लिए, ताकि वो लोग पापों का क्षमा प्राप्त कर सके। जो यीशु मसीह में पापों का क्षमा है, जो उद्धार है यीशु मसीह में, उसको वो लोग ग्रहण कर सके। तो पौलुस यहाँ पर कहता है, हे भाइयों,
मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना की वे उद्धार पाए। सिर्फ वो अभिलाषा नहीं रखता है, सिर्फ वो एक अरमान नहीं रखता है कि वो लोग उद्धार पाए, लेकिन वो प्रार्थना विनती भी करता है। इसलिए हम चर्च को बार बार कहते हैं, जब हम आउटरीच जाते हैं आप प्रार्थना कीजिए। हो सकता है तो आप भी आइए, आउटरीच में चले, किसी को हम गॉस्पेल दे, किसी को हम सुसमाचार दे, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा मनुष्य का उद्धार होता है, पापों का क्षमा होता है। लेकिन आपका समय नहीं मिलता है तो प्रार्थना कीजिए, ये बोझ को लीजिए। ये आत्मिक बोझ है जो आप प्रार्थना कर सकते हैं लोगों का उद्धार के लिए। एक सच्ची विश्वासी हमेशा दूसरे का उद्धार के लिए सोचता है, क्योंकि वो उद्धार का महत्वपूर्णता समझता है। तो यहाँ पर पौलुस सिर्फ अभिलाषा या अरमान नहीं रखता है, लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है कि वो उनके लोग, जो इजरायली लोग, उद्धार प्राप्त कर सके। वर्स 2, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं। वो जानता है अपने लोग कैसे हैं, वो जानता है उनके लोग कैसे हैं, तो उनके बारे में वो बोलता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं। वचन ऐसा कहता है इंग्लिश में, फॉर आई बियर देम विटनेस दैट दे हैव ए जील फॉर गॉड। वो लोगों के पास धुन है, दे आर जेलस फॉर गॉड। इट इज ए ब्यूटीफुल थिंग। आई वॉज शेयरिंग इन आवर डिवोशन, इन आवर स्टाफ एंड MTC डिवोशन, जील इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। धुन, एक एक्साइटमेंट परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास वो आनंद नहीं है, आप वो आनंद को खो देते हैं। अभी जैसे कि इंट्रोडक्शन मैसेज में सुना कि हमारे जीवन में हम वो आनंद को नहीं खोना है, परमेश्वर को आराधना करने में, परमेश्वर को सेवा करने में, परमेश्वर से जो हमको उद्धार मिला है उसमें हम आनंद बने रखें। आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिलीवर्स का। तो यहां पर वो कहता है, आई बियर देम विटनेस दैट दे हैव ए जील फॉर गॉड। उनके पास धुन है, एक्साइटेड है वो लोग परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रति उन लोगों के पास जील है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू नॉलेज। दैट इज सेकेंड पार्ट। तो पहला पार्ट में लिखा गया है जील, जो धुन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक परमेश्वर का दास व्याख्या करते हैं कि आपके पास कैपेसिटी नहीं हो सकता है, आपके पास बड़े क्षमता नहीं हो सकता है, यू आर नॉट मच एजुकेटेड, आपके पास धन दौलत नहीं हो सकता है कि परमेश्वर को आप दान नहीं दे सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर वो जानता है, लेकिन आपके पास जील नहीं है तो ये बहुत खतरनाक बात है। परमेश्वर को सेवा करने में आपके पास आनंद नहीं है, इफ यू आर नॉट एक्साइटेड टू सर्व गॉड, ये अच्छा नहीं है। तो वो परमेश्वर का दास कहते हैं, आप लोग याद करते होंगे जब यीशु मसीह मंदिर पे प्रवेश किया, जेरूशलेम मंदिर को, तो वो सारे लोग जो बिजनेस कर रहे थे मंदिर में, वो लोगों का बिजनेस टेबल को वो उल्टा दिया, वो लोगों को तितर बितर कर दिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जील फॉर द हाउस ऑफ गॉड ईटन हिम अप। परमेश्वर का भवन के लिए जो जील था उसको कंज्यूम कर दिया। वो इतना परमेश्वर के प्रति जील था कि उनको डर नहीं लगा किसी के टेबल को इधर उधर करने के लिए। लोग बिजनेस जब कर रहे थे, ये बड़े एक प्रकार का राइचियस एंगर था, एक धार्मिकता का जो गुस्सा था कि वो सारे चीज़ों को वो उलट पुलट कर दिया मंदिर को में, क्योंकि मंदिर में लोग व्यापार कर रहे थे। तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना का 2:17 में, द जील फॉर योर हाउस हैज ईटन मी अप। यीशु मसीह के पास जील था परमेश्वर के भवन के प्रति। यूहन्ना का 5:35 में, द जील ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट वाज अटेस्टेड बाय द लॉर्ड व्हेन ही सेड ही वाज द बर्निंग एंड शाइनिंग लैम्प। ही वाज ए बर्निंग एंड शाइनिंग लैम्प। He had a great zeal for God. That's why he was serving in that great zeal to the Lord.
परमेश्वर को वो जब सेवा कर रहा था वो एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा था। परमेश्वर को जब आराधना कर रहा था वो झील दिखाई दे रहा था। हम जानते हैं पौलुस के पास भी झील था। वो बोलता है, इफ आई डोंट प्रीच द गॉस्पेल कर्स बी अपॉन मी। वो इतना झील था कि परमेश्वर का वचन को प्रीचिंग करने के लिए वो पहला प्राथमिकता देता था। यीशु मसीह का पुनरुत्थान प्रचार करने के लिए हमेशा वो उत्सुक था। वो यीशु मसीह को किस तरीका से लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा उसके लिए वो हमेशा उत्सुक था। तो झील वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब हमारे पास एक्साइटमेंट होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह का आराधना करता हूँ, मैं यीशु मसीह को प्रार्थना करता हूँ, वो मेरा प्रार्थना सुनता है, वो मेरा आराधना को ग्रहण करता है। आई एम एक्साइटेड टू सर्व माई गॉड। जैसे जोशुआ का 24 का 15-16 में लिखा गया है, आज तुम लोग निर्णय लो किसका तुम सेवा करोगे, किसका तुम सेवा करोगे, आज तुम निर्णय लो। और वो इज़राइल लोग बोले हम परमेश्वर का सेवा करेगा। लेकिन जोशुआ ने वो लोगों को एक प्रकार से अलर्ट किया था, तुम परमेश्वर का सेवा करने के लिए निर्णय ले रहे हो तो अच्छे से निर्णय लो, क्योंकि जब तुम परमेश्वर से दूर चले जाओगे और दूसरा देवी देवता का तुम सेवा करोगे तो परमेश्वर जलनशील परमेश्वर है, तुम्हारे प्रति वो खुश नहीं रहेगा। गॉड इज जेलस गॉड, वो जलनशील परमेश्वर है। तुम दूसरा देवा देवी को तुम पूजा करोगे तो वो खुश नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है जोशुआ उस टाइम। तो झील बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का दास लोगों के प्रति, लोगों के पास वो झील था, इसलिए वो अलग अलग जगह पे जाकर परमेश्वर का सेवा किया। कितना तकलीफ हुआ, कितना परेशानी हुआ, वो परेशानी को उठाया, वो सफरिंग को वो लोग आनंद मनाया और वो लोग सेवा किया, और उसके लिए ही सुसमाचार फैला। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका परेशानी, उनका तकलीफ के द्वारा ही वो लोग जब सुसमाचार प्रचार किया, वो सुसमाचार फैला। परमेश्वर का स्तुति हो वो सारे परमेश्वर का दास लोगों के जीवन के लिए, जिसने बड़ा कदम रखा, विश्वास की कदम रखा। उनके पास झील था, उनके पास क्या था? झील था, एक्साइटमेंट था, परमेश्वर के सेवा करने में आनंद था, परमेश्वर को आराधना करने में आनंद था। सोचिए उसके बारे में। बहुत सारे परमेश्वर का दासों लोगों का एग्जाम्पल है। वो लोग दूसरे जगह पे दूर दूर गए और परमेश्वर का सेवा किया, जहाँ पर इवन लोग जाकर बैठना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे जगह पे जाकर वो लोग बैठ गए, रह गए लोगों के साथ और सेवा किया। उनका वाइफ मर गए, उनका बच्चे कभी कभी मर गए, बहुत तकलीफ उठाया वो लोग। परमेश्वर के सेवा के प्रति उनका मन था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए सुसमाचार फैला। तो यहाँ पर पौलुस कहता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं। फारिसी सादुसी के पास बहुत बड़ा झील था। जब यीशु मसीह बोला कि मैं ख्रिस्ट हूं, मैं मसीहा हूं, उनके ऊपर वो लोग पथराव किया, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के प्रति झील था। यूहन्ना का 5 में लिखा गया है, वो लोग वचन बहुत पढ़ते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, उनके पास समझ नहीं था। वो लोग परमेश्वर का व्यवस्था को समझ नहीं पाते थे। वो अपना धार्मिकता को ढूंढते हैं बाइबल में, मतलब परमेश्वर का वचन में। वो लोग बहुत पढ़ते थे, वो लोग ज्ञानी थे, उनके पास झील था। सोचिए आज दुनिया में टेररिज्म जो होता है, क्राइम्स जो होता है, ये कैसे होता है? ये बहुत बड़ा अंदर में झील होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है उनके अंदर, ताकि वो लोग एक्साइटेड होते वो सारे काम करने के लिए। सिर्फ वो लोग नहीं करते हैं, दूसरे लोगों को भी गलत रीति से वो लोग मोटिवेट कर पाते हैं। सोचिए वो लोग रेसअप करते हैं, अपना टीम बिल्डअप करते हैं, उनके पास कितना झील है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? जैसे कि सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं या कोई कॉल्ट होता है, गलत शिक्षा जो फैलाते हैं, वो लोगों के पास कैसा झील है, वो लोग कैसे टीम रेडी करते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं। सोचिए इसके बारे में। तो आज ये समय में मसीह लोगों के पास वो झील हो, झील होना अच्छा बात है।
लेकिन गलत झील नहीं। यहां पर क्या है, वो लोगों के पास तो झील तो था, लेकिन प्रकृत झील जो होना चाहिए, जो सच्ची एक्साइटमेंट जो होना चाहिए, सच्ची धुन जो आना चाहिए, वो उनके पास नहीं था। यहां पर लिखा गया है, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। दे हैव zeal फॉर द लॉर्ड बट देयर zeal इज विदाउट नॉलेज। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज। तो झील बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज के बिना झील गलत है। सच्ची ज्ञान के बिना, सच्चाई के बिना वो झील रहना गलत है। ये लोगों के पास धुन तो था, एक्साइटेड थे परमेश्वर के प्रति, दे आर जेलस फॉर गॉड। देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, नो, दे आर जेलस फॉर गॉड, बट दे आर नॉट एबल टू कम टू द ट्रूथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। दे आर नॉट एबल टू कम टू द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। दूसरा पत्रस का 3 का लास्ट में लिखा गया है, ग्रो इन द ग्रेस एंड द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। ग्रो इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का अनुग्रह में और यीशु मसीह के ज्ञान में तुम बढ़ते जाओ। परमेश्वर के ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपके पास झील होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे फिर इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि झील यू शुड हैव बेस्ड ऑन द ट्रू नॉलेज। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। होशिया में लिखा गया है 4 का 6 में शायद लिखा गया है कि माई पीपल पेरिश विदाउट नॉलेज। मेरे लोग ज्ञान के अभाव से नष्ट होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है होशिया का 4 का 6 में, मेरे लोग ज्ञान के अभाव से नष्ट होते हैं। वो लोग परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर का आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों के पास सच्ची ज्ञान नहीं है। दे डू नॉट हैव द ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पौलुस लोगों के उद्धार के लिए अरमान रखता है और वो विनती करता है, लेकिन ये भी सोचता है कि वो लोगों के पास नॉलेज हो, ज्ञान हो, सच्ची ज्ञान हो। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे, आई एम द लाइफ, द ट्रूथ, द वे, द लाइफ। इट इज नॉट ए ट्रूथ, कोई सच्चाई का एक भाग नहीं है, वही सच्चाई है। लास्ट संडे में हम सुना था, गुड कुछ भी नहीं है दुनिया में। दुनिया में परमेश्वर के वो छोड़ के भलाई नहीं है। परमेश्वर ही भलाई है, परमेश्वर ही सच्चा है। जीसस क्राइस्ट सच्चा है। जीसस क्राइस्ट के पास कोई झूठ नहीं था। वो कभी कर्मों के द्वारा या वचनों के द्वारा या उनके लाइफस्टाइल के द्वारा, कोई आचरण व्यवहार के द्वारा पाप नहीं किया। यीशु मसीह में पाप का दाग नहीं था। वो ही सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहता है। तो हमारे झील झील होना चाहिए, लेकिन नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वी शुड हैव नॉलेज। वर्स 3 में लिखा गया है, फॉर दे बीइंग इग्नोरेंट ऑफ गॉड्स राइचियसनेस, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता क्या अनजान होकर, परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। धार्मिकता कैसे आएगा उनको पता नहीं। वो लोग स्वधार्मिकता में जीते हैं। झील होना अच्छा है, लेकिन ट्रू नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। सच्ची ज्ञान होना, यीशु मसीह का ज्ञान। तो वो सच्ची धार्मिकता कहां से आता है? यहां पर लिखा गया है, और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। वो लोग परमेश्वर के धार्मिकता के अधीन ना हुए। दे वर नॉट सबमिटेड टू द राइचियसनेस ऑफ गॉड। दे वर वेरी प्राउड, दे वर वेरी एक्साइटेड फॉर देयर ओन राइचियसनेस। अपना धार्मिकता में वो लोग आनंद मना रहे थे। सोचिए, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बाइबल हमको सिखाता है ज्ञान होना बहुत जरूरी है, सच्ची ज्ञान। नहीं तो हम परमेश्वर का सेवा अच्छी रीति से नहीं कर पाएंगे।
परमेश्वर का सेवा आप अच्छे रीति से नहीं कर पाएंगे। साम नंबर 86 वर्स 11-12 में लिखा गया है, सर्व द लॉर्ड या वर्शिप द लॉर्ड, फियर द लॉर्ड होल हार्टेडली, पूरे दिल से, इन यूनाइटेड हार्ट, इन सिंगल हार्ट, एक हृदय से परमेश्वर को आदर करो। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हम परमेश्वर का भी सेवा थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन हम दूसरे चीज़ों का सेवा में भी लगे रहेंगे। हमारे पास सच्ची ज्ञान नहीं होगा, परमेश्वर का वचन के आधार पर हमारा ज्ञान नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर का भी सेवा थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन दूसरे का भी हम सेवा करेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, तुम दो चीज़ों का दास नहीं बन सकते हैं, परमेश्वर का भी दास और धन का भी दास। तुम परमेश्वर का भी सेवा और धन का सेवा नहीं कर पाएंगे। धनवान होना गलत नहीं है। परमेश्वर का वचन में कहता है कि बहुत सारे परमेश्वर का लोग धनवान थे, लेकिन तिमोथी में लिखा गया है कि धन के पीछे जाना गड़बड़ बात है। धन आदाय करने के लिए फुल प्रयत्न करना, पूरे उसके पीछे जाना, वो गलत है। परमेश्वर से आपको वो दूर ले जाएगा। आप परमेश्वर का सेवा और धन का सेवा नहीं कर सकते हैं। दोनों चीजों को आप सेवा नहीं कर सकते हैं, यह परमेश्वर का वचन कहता है। हम परमेश्वर का सेवा और डीमन का सेवा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मसीही लोग हैं, वो लोग परमेश्वर का सेवा करते हैं, परमेश्वर का आराधना करने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग बहका जाते हैं, दूसरे का भी सेवा करने में हाथ बढ़ा लेते हैं। ये गलत है, बहुत केयरफुल रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुमको दूर ले जाएगा। परमेश्वर ने बहुत ज्ञान दिया किसको? सोलोमन को। आप लोग को याद है, पहला राजा 9, 10, 11, 12 चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर बहुत अद्भुत रीति से लिखा गया है। परमेश्वर उसको स्पेशल गिफ्ट दिया। लेकिन आप देखेंगे आगे तो वो क्या हुआ? वो विजाति से शादी किया था, इसीलिए उनके पत्नी लोग उसका हृदय को दूर ले लिए, परमेश्वर से दूर ले लिए। वो दूसरे लोगों का सेवा करने लगा। परमेश्वर हमको अलाउ नहीं करता है, परमेश्वर हमको फ्री विल दिया है, लेकिन परमेश्वर ज्वलनशील परमेश्वर है। ज्ञान, प्रकृत ज्ञान आपके पास नहीं है, ये बाइबल का ज्ञान आपके पास नहीं है, तो आप परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। परमेश्वर का ज्ञान जब होता है, बाइबल का आधार पर हमारा ज्ञान जब होता है, हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से हम परमेश्वर का सेवा कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, लव द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। परमेश्वर को कैसे प्रेम करना चाहिए? पूरे हृदय के साथ परमेश्वर को हम पूरे रीति से प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। लूका का 4 देखिए तो, जब शैतान ने यीशु मसीह को टेम्पटेशन दिया था, उस टाइम एक टेम्पटेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्पटेशन आप अच्छे से पढ़िए। हाँ, ये परीक्षा आ सकता है, मनुष्य टेम्पटेशन में गुजर सकता है, लेकिन हम प्रार्थना करना चाहिए कि लॉर्ड लीड मी नॉट इनटू टेम्पटेशन। देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है लूका का 4 में, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। ये पहला परीक्षा था। भूख लग रहा है, उसको भोजन का जरूरत है। अभी शैतान आकर कहता है ये पत्थर को तू रोटी बना दे, लेकिन यीशु मसीह बोला मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। 5 में देखिए, तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाया। जगत के सारे राज्य उसको दिखाया और उससे कहा, मैं यह सब
अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे सकता हूं। इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, यीशु मसीह को कहता है, तू यदि मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। ये सारे राज्य जो है जगत में, ये तेरा राज्य हो जाएगा। धन होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धन के पीछे जाना प्रॉब्लम है। धन के लिए काम करना प्रॉब्लम है। परमेश्वर का हम जब सेवा करते हैं, पूरे दिल से हम परमेश्वर का सेवा करें, परमेश्वर को प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे मदद कीजिए। वहाँ पर देखिए ऐसा लिखा है वर्ष 7, इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। सर्व हिम एलोन बोल के लिखा गया है। जैसे ये और एक वर्ड केवल लिखा है ना, ये वर्ष 4 में, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। केवल जो वर्ड यहां पर भी यूज हुआ है, क्या लिखा है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। सर्व हिम एलोन। वी कैन नॉट सर्व गॉड एंड मनी, वी कैन नॉट सर्व गॉड एंड डिमंस, वी कैन नॉट सर्व गॉड एंड आवर फ्लैश। हम परमेश्वर और धन की उपासना नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर का और हमारे शरीर का उपासना नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर का और जगत का उपासना नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ वो डेमन्स का, अलग अलग देवा देवी का हम पूजा नहीं कर सकते। सर्व हिम एलोन। सिर्फ परमेश्वर को तुम सेवा करो। यीशु मसीह ने कहता है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये एक टेम्पटेशन आ सकता है हमारे जीवन में भाइयों बहनों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम परमेश्वर का तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ चीज़ आ सकता है ताकि हम उसके पीछे जाएंगे। हम केयरफुल रहें। परमेश्वर का वचन हमको केयरफुल होने के लिए मदद करता है। वो हमको सिखाता है कि देखो, तुम परमेश्वर का सिर्फ सेवा करो, सिर्फ तुम परमेश्वर का सेवा करो। निकालिए तो मेरे साथ एक वचन। दुनिया में बहुत सारे लोग बहका जाते हैं। पहला कोरिन्थियों का 10 का 14 से हम पढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा सा धीरे से एक्सप्लेन करूंगा। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? हम मसीह का सहभागिता के हिसाब से प्रकट करते हैं हमारे जीवन को। कैसे? कि हम वो लहू का कटोरा में भाग लेते हैं। We take the blood of Jesus Christ, right? We participate in the Lord's Supper, no? तो by participating there, we are participating with God. हम वो जो लेते हैं, हम परमेश्वर का एक भागी होते हैं, परमेश्वर का हम भाग बनते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? फिर वहाँ पर लिखा गया है, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? एक रोटी को तोड़ के हम सब लोग खाते हैं, तो मतलब ये है कि हम शरीर, यीशु मसीह का शरीर से एक एक भाग है। तो यीशु मसीह का हम भाग है। 17 में लिखा गया है, इसीलिए कि एक ही रोटी से तो तुम हम भी जो बहुते हैं एक देह है, क्योंकि हम सब उसी के रोटी में भागी होते हैं। वर्ष 18 में लिखा गया है, जो शरीर के भाव से इस्राएली है, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? When you eat the sacrifice of the idol, सुनो इधर, ये बहुत सुंदर है। जब कोई पूजा विधि में लगा हुआ चीज़ों को तुमको देते हैं और तुम खाते हैं, तो तुम वहाँ पर क्या होते हैं? सहमत होते हो। यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है।
जो शरीर के भाव से इस्राएली है, दे आर कार्नल। वर्स 18, ऑब्जर्व इसराइल आफ्टर द फ्लैश, दे आर कार्नल, दे आर नॉट स्पिरिचुअल। वो लोग शारीरिक है, क्योंकि क्या कर रहे हैं वो लोग? क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं। फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? मूर्ति को जो चढ़ाया गया चीजों वो खाना और मूर्ति के साथ सहमत होना क्या अलग है? ये दोनों अलग चीज नहीं है। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्मा के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। आई एम नॉट एनकरेजिंग यू दैट यू बिकेम द पार्टेकर्स ऑफ द डीमंस। हम परमेश्वर का और धन का सेवा नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, हम परमेश्वर का सेवा करने के साथ साथ हम अन्य देवा देवी को सेवा नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर का सेवा करते हैं और उसके साथ साथ हम हमारे अभिलाषाओं को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। ये गलातियों का 5 में भी लिखा गया है। गलातियों का 5 का 16 से आगे आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा गया है हम शरीर को और आत्मा को दोनों को एक साथ तृप्त नहीं कर सकते हैं। हम आत्मा में चलेंगे तो शरीर का अभिलाषा हमेशा दुख होगा, लेकिन हम शरीर का अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, शरीर के अभिलाषा के अनुसार हम चलेंगे तो आत्मा के अनुसार हम नहीं चल पाएंगे। सोचिए उसके बारे में। बाइबल लिखा गया है वी कैन नॉट लिव बाय फेथ एंड वी कैन नॉट लिव बाय साइट टुगेदर। देखा हुआ चीज़ों के द्वारा हम चलना और विश्वास से चलना दोनों नहीं हो सकता है। हो सकता है हम विश्वास में चलेंगे, नहीं तो हम देखा हुआ चीज़ों के अनुसार हम चलेंगे। तो परमेश्वर का जब हम सेवा करते हैं यूनाइटेड हार्ट, सिंगल हार्ट, एक मन से हम परमेश्वर का आराधना करें, तो हम परमेश्वर का सेवा करना सीखिए। तो जब पौलुस लिखता है इस्राएल लोगों के लिए, वो बोलता है कि मैं अरमान रखता हूँ कि मेरे भाइयों लोग, मेरे लोग उद्धार में आए। मैं परमेश्वर को विनती करता हूँ कि वो लोग उद्धार पाए। उनके पास धुन तो है, दे हैव ग्रेट जील फॉर गॉड, लेकिन वो जो जील है, वो जो धुन, ज्ञान का अभाव है। वो लोग परमेश्वर का धार्मिकता को नहीं जान सकते हैं, वो यीशु मसीह को नहीं जान सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा जो धार्मिकता आता है उसको वो लोग नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए वो लोग परमेश्वर का सेवा नहीं कर पाते हैं। हम परमेश्वर का सेवा करना सीखें। कैसे? नॉलेज के द्वारा। नॉलेज, ट्रू नॉलेज, सच्ची ज्ञान। इसीलिए हम बाइबल की खोजी में रहते हैं, इसीलिए हम बाइबल के खोजी में रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 19 में, वो साधारण व्यक्ति को भी, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी परमेश्वर का वचन जब जाता है उसके दिल में, ये परमेश्वर का वचन उसको बुद्धिमान बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन का खोजी में रहना है। परमेश्वर के वचन के बिना आप पूरे दिल से, पूरे मन से, परमेश्वर के इच्छा के आधार पर परमेश्वर का सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए प्रयत्न करें। सोचिए इसका कीमत, इसका जो बहुमूल्यता, इसका जो महत्वपूर्णता सोचिए। बाइबल, परमेश्वर का वचन, उसके आधार पर हमारा जीवन हो। भजन संहिता 119 में लिखा गया है कि ये हमारे लिए दिया है, ये हमारे लिए ज्योति है। हम जब ज्योति में आते हैं, एफिसियों का 5 में लिखा गया है ज्योति में चलो बोल के लिखा गया है। तुम ज्योति का संतान है तो ज्योति के संतान के अनुसार चलो। तो इसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर का वचन वो हमको ज्योति देता है, हमारे आंखें खोल जाता है, हमारा समझ खोल जाता है। परमेश्वर का भेद के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर का स्वर्गीय बातों के बारे में हम जानते हैं और हम समझ सकते हैं और उसके आधार पर हम जीने लगते हैं। ज्योति, परमेश्वर हमको मदद करता है। पौलुस प्रार्थना करता है बार बार कलीसिया लोगों के लिए कि वो लोगों का मन का वो जो ज्योति खोल जाए, उनका आंखें खोल जाए, वो समझ पाए। तो परमेश्वर का जब हम सेवा करते हैं भाइयों बहनों, हमारे जीवन में अलग अलग तरीका का टेम्पटेशन आ सकता है। धन एक टेम्पटेशन हो सकता है,
हमारा शरीर का अभिलाषा, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वहाँ पर जाना है, वहाँ पर बैठना है, वो लोगों के साथ बात करना है, हाँ, ये लालसा हो सकता है, ये टेम्पटेशन है। लेकिन यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको क्षमता देगा, वो आपको सामर्थ देगा। आप दो चीज़ों का सेवा नहीं कर पाएंगे, दोनों का आप दास नहीं बन पाएंगे। हम परमेश्वर का और सिर्फ परमेश्वर का आराधना करें। परमेश्वर हमको मदद करे, बुद्धि दे, ताकि हम परमेश्वर का सेवा करें और परमेश्वर हमारे द्वारा महिमा पाए। आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये वचन के लिए। ये वचन बहुमूल्य है परमेश्वर। जब ये हमारे जीवन में रहता है यीशु मसीह, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बहुताई का फल लाता है। हम सभी को मदद कीजिए ताकि हम आपकी आराधना करें और सिर्फ आपकी आराधना करें। हमको मदद कीजिए परमेश्वर, हमारे पास झील भी हो लेकिन हमारे पास आपका वचन की ज्ञान हो परमेश्वर, ताकि हम आपकी राज्य के बारे में अधिकाई से ज्ञान प्राप्त हो पाएंगे, आपके विषय में हम अधिकाई से ज्ञान प्राप्त हो पाएंगे। मदद कीजिए ये कलीसिया को, हर भाई बहनों को, सभी लोग परमेश्वर आपको सिर्फ आराधना करें, आपके पीछे चले, आपकी सेवा करने में आनंद मनाए यीशु मसीह। यही हमारा प्रार्थना है ये सुबह के समय। परमेश्वर दया कीजिए हम सभी को, ताकि हम आपकी एक अच्छा फॉलोअर बने, अनुकरणकारी बने, आपकी सेवा करने का एक व्यक्ति बने परमेश्वर, जैसे दाऊद ने बना था, द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, आपके हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर हमको वो ज्ञान दीजिए, हमको मन दीजिए आपका वचन में समय बिताने के लिए, हमको समय दीजिए परमेश्वर, हमको सामर्थ दीजिए ताकि आपका वचन की खोजी में रहे। जैसे सामिष्ट कहता है भजन संहिता 119 का 18 में, शो मी द वंडरफुल थिंग्स ऑफ योर लॉ, आपका वचन की गंभीरता, वो सुंदर बातें मुझे दिखाइए परमेश्वर, ताकि मैं देख सकूं, मैं जान सकूं। मदद कीजिए कलीसिया को परमेश्वर, हमारे कमजोरियों में आपके सामर्थ्य प्रकट कीजिए। अंश अंश करके हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, अंश अंश करके हम आपकी महिमा में बढ़ना चाहते हैं। हाँ परमेश्वर, आशीषित कीजिए कलीसिया को, सभी लोगों को सुरक्षित रखिए, हार्ट, माइंड, हृदय, मन को, पूरे दिल को परमेश्वर पूरे सामर्थ्य के साथ हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। सुरक्षित रखिए, आगे का हर समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, अगुवाई कीजिए। सारे आदर सारे महिमा आपको देते हैं। कोई भी भाई बहन आज आपको हम इनकरेज करना चाहते हैं, अभी भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है या नहीं जाना है, तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं। यीशु मसीह जो है सच्चा परमेश्वर है, वो पवित्र है, वो ज्ञान से भरा हुआ परमेश्वर है, वो धार्मिक परमेश्वर है, उसमें पाप की दाग नहीं था। वो आपकी मेरे पापों के लिए क्रूस पे मरने के लिए वो धरती पे प्रवेश किया, हमारे लिए वो बलिदान हुआ, और जो उसके बलिदान पर विश्वास करता है उसके सारे गुनाहों, सारे अधर्मों क्षमा प्राप्त होता है। और यीशु मसीह सिर्फ कब्र में नहीं रहा, 3 दिन के बाद वो जिंदा हुआ। वो परमेश्वर हमको एक उम्मीद देता है कि आप सिर्फ पापों का क्षमा प्राप्त नहीं करते हैं, लेकिन एक जीवित आशा प्राप्त करते हैं, ताकि आपका प्राण कभी नाश नहीं होगा लेकिन यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगा जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुताई से आशीष करें। परमेश्वर अगुवाई कीजिए परमेश्वर आगे का समय को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।